नया नया एसी खरीदा है, 16 डिग्री पे सेट कर लिया है। अब तो कितनी भी गर्मी हो हमारा रूम जो है वो एकदम से चिल्ड हो जाएगा। सर्दी का एहसास मिलेगा गर्मी में। हिमाचल वाली सर्दी चाहिए ना हमको। आप गलत सोचते हो, वीडियो में बताऊंगा ऐसा क्यों। एसी यूजर्स हैं वो ये सोचते हैं काफ़ी सारे लोग, क्योंकि मैंने पर्सनली ये चीज़ों को देखा है, फील किया है। अगर 16 डिग्री पे एसी का टेम्परेचर सेट कर दिया तो एसी ज़्यादा ठंडा करेगा। अगर हमने 25-26 डिग्री पे एसी का टेम्परेचर सेट कर दिया तो उतनी कूलिंग नहीं मिलेगी। अब ऐसा क्यों है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर मान लो कि आपके सिटी के अंदर बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री है बाहर का, और रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री है। अब रूम के टेम्परेचर की बात करते हैं। 35 डिग्री आपका रूम ऑलरेडी है, अब आपने वहाँ पे जाके एसी ऑन किया और एकदम से एसी को आपने 16 डिग्री पे कर दिया। तो आपको क्या लगता है 35 डिग्री से आपके एसी का टेम्परेचर, आपके रूम का टेम्परेचर 16 डिग्री आ जाएगा जल्दी से? नहीं आएगा। इसी के साथ में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जैसे कि टॉप फ्लोर वाले रूम होते हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट हीट पड़ती है, या आपका रूम ऐसी जगह है जहाँ पे सनलाइट एक तरफ से डायरेक्टली आ रही है, क्योंकि ये चीज़ मैंने पर्सनली भी फेस की है। तो डायरेक्ट जब सनलाइट हीट हो रहा है, आपका रूम डायरेक्ट सनलाइट आपके रूम पे पड़ रही है, उस समय आपका रूम का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में जब हम एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री करते हैं तो एसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर तो वो 16 डिग्री पे कर नहीं पाएगा। ऐसे में कंप्रेसर जो है लगातार चलता रहेगा, और खास करके दिन के टाइम पे जब कंप्रेसर इतनी देर तक चलेगा तो कंप्रेसर ट्रिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब विंडो एसी हो या आपका स्प्लिट एसी हो, विंडो एसी का भी आधा हिस्सा बाहर होता है, स्प्लिट एसी की तो 1 यूनिट बाहर लगी होती है, यानी कि कंप्रेसर बाहर की तरफ ही फेस करता है, और हीट जब उस पर पड़ रही है, सनलाइट जब उस पर पड़ रही है, तो वो ऑलरेडी हीट हो रहा है और अंदर वो स्ट्रगल कर रहा है रूम को ठंडा करने में। और ज़्यादातर ना हमारे इंडिया में जो कमरे होते हैं ना वो फुली एयर सील्ड नहीं होते, यानी कि एसी ठंडा तो करेगा रूम को, लेकिन एयर कहीं ना कहीं से लीक होती है, एयर बाहर निकलती रहती है। तो ऐसे में आप एसी को 16 डिग्री टेम्परेचर पे चलाने पे एसी का भी नुकसान कर रहे हो, साथ में अपने बिजली के बिल को भी बढ़ा रहे हो। अब बिजली का बिल भी बचाना है और कूलिंग भी अच्छी चाहिए। एसी का टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री के बीच में रखो। अब देखो एक चीज़ और है, रात के समय अगर आपने 18-20 डिग्री टेम्परेचर रख दिया और एसी उस समय कूलिंग भी अच्छी करता है, मान लो एक टाइम के बाद में आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लग जाएगी, और फिर आप क्या करोगे, फिर आप एसी का रिमोट उठाओगे, एसी को ऑफ कर दोगे। फिर 1-1.5 घंटे के बाद आपका रूम फिर से गर्म होने लगेगा, फिर आप नींद में फिर से एसी को ऑन करोगे। इसीलिए एसी में स्लीप मोड भी दिया होता है। तो आइडियल अगर मैं बात करूं यहाँ पे एसी को, अगर कंफर्ट की बात करूं कि भैया ठंडा भी लगे और ऐसा भी ना लगे कि हम फ्रीज हो जाएं, और बिजली भी बचानी हो, एसी का टेम्परेचर 25-26 डिग्री पे सेट करो। और अगर आपका रूम टॉप फ्लोर पे नहीं है, डायरेक्ट हीट नहीं पड़ती, तो फैन को भी साथ में चलाओ, उससे एयर जो है अच्छी तरीके से रूम में स्प्रेड होती है। तो एसी को 16 पे चलाने से आपको कूलिंग तो मिलेगी, लेकिन एसी को स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और बिजली का बिल भी बढ़ेगा। तो आइडियल कंडीशन में अगर आप एसी लगा रहे हो, एसी को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी तरीके से रखना चाहते हो, तो एसी को 16 डिग्री पे मत चलाना। एसी को चलाना है तो अपना 25 डिग्री चलाओ, 24 डिग्री चलाओ, 26 डिग्री चलाओ, और साथ में अगर आपके रूम में डायरेक्ट हीट नहीं पड़ती तो फैन का भी आप यूज़ करो। उस केस में आपका रूम भी अच्छे से ठंडा होगा और एसी के कंप्रेसर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और आपका रूम 24-25 डिग्री पे इजीली आ भी जाएगा, और कंप्रेसर उस केस में कट ऑफ भी हो जाएगा। ये जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में करी हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से करी है। तो अगर आपका रूम डायरेक्ट हीट नहीं होता, यानी सनलाइट से डायरेक्ट हीट नहीं होता, आपका रूम ऐसी जगह पे है, तब आप एसी को चला सकते हो 22-23 डिग्री पे। अगर आपका रूम डायरेक्ट हीट होता है, क्योंकि जो कि मैंने देखा है, पर्सनली फेस किया है, डायरेक्ट हीट होता है अगर सनलाइट से, तो एसी का टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास रखो और साथ में फ़ैन का भी यूज़ करो। अगर ये टिप्स आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं अगले वीडियो में मिलूँगा कुछ और नई जानकारी के साथ।